महारानी अवंतीबाई लोधी जी ने 1842 के संग्राम में प्रणेता के रूप में काम किया। देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ी और देश की आज़ादी के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और खबरों की कड़ी में अखिल भारतीय लोध महासभा जो न केवल दिल्ली भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी साख रखता है, इसी कड़ी में हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर राजीव सिंह लोधी, समाज के लिए राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और यूपी सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे जानते हैं समाज के बारे में क्या ख्याल है इनका और समाज को किस दिशा में जाना चाहिए और समाज की वर्तमान हालात क्या है। जी सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताया। मैं डॉक्टर राजीव सिंह लोधी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा। आपके समाज के एक सांसद चुनकर आए हैं, उन्हीं की आज इतनी बड़ी एक सभा आयोजित की गई है, कैसा महसूस कर? ये तो समाज के लिए बहुत खुशी की बात है और देश के लिए भी खुशी की बात है कि पिछड़ी जाति का लोधी समाज का एक सांसद रामपुर जैसी सीट पर भाजपा के टिकट पर जीत के आया है। तो सभी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, खास तौर से पिछड़ा वर्ग और लोधी समाज। वो सब चाहते हैं कि जब पिछड़ी जाति का सांसद एक निकल के आया है, वो भी रामपुर जैसी सीट पर, कि वो देश के लिए, प्रदेश के लिए अपना जो सकारात्मक योगदान हो, देश को बनाने के लिए, प्रदेश को बनाने के लिए और विकास के लिए दें। हम राष्ट्र निर्माण में अगर और समाज निर्माण में लोधी समाज को देखें तो ऐसे कई समाज के लोग हैं और कई समाज भी है इस भारत में, लेकिन लोधी समाज का योगदान कहाँ है और क्या है? देखिए, लोधी समाज का इतिहास पुराना है, गौरवान्वित इतिहास है। महारानी अवंतीबाई लोधी जी ने 1842 के संग्राम में प्रणेता के रूप में काम किया। देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ी और देश की आज़ादी के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। राजा हृदय शाह लोधी जी, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक क्रांति के रूप में काम किया और देश को आज़ाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ साथ बहुत से हमारे ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जिनका नाम इतिहास में नहीं है, या तो भुला दिया गया, ये इसी किसी कारणवश रह गया। राजा किशोर सिंह लोधी, राजा हृदय शाह लोधी, महारानी अवंतीबाई जी और स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो किसी ज़माने में हमीरपुर बुंदेलखंड से बनकर सांसद आते थे, जनसंघ के टिकट पर सांसद जीते थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उनके साथ चले गए। और आपको गर्व महसूस होगा और समाज के लिए तो गर्व की बात है कि इंदिरा गांधी जी को बेटी कह के संबोधित करते थे और इंदिरा जी उनका सम्मान करती थी। वो बेटी के रूप में, पिता के रूप में एक संबंध था। वर्तमान में देखा जाए तो हमारा लोधी समाज किस धरातल पर है और हम उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? लोधी समाज मुक्त है। प्राचीन समय से अगर देखा जाए तो कृषि में अपना योगदान देता रहा है। कृषि बाड़ी, जानवरों को पालना, ये उसका मुख्य धंधा रहा है, आज भी वही है। मुख्य लोधी समाज के 80 लोग जो शहरों में आ गए हैं, उनकी भी अगर जड़ देखा जाए तो गाँव ही है, देहाती है। वो लोग लेकर बाहर आए हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप चूँकि सरकार में मंत्री रहे हैं तो आपको ऐसा क्या कुछ मालूम है कि समाज के लोग किन किन राज्यों में बहुलता के साथ हैं? लोधी समाज के बारे में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में हम लोग बहुलता में हैं। और उसके साथ साथ उड़ीसा है, बंगाल है, आसाम है, वहाँ भी हम लोग हैं, लेकिन वहाँ हमारी गिनती के में वहाँ जनजाति के रूप में हम लोग काम करते आ रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से सरकार ने जो दर्जा दिया है, कहीं पिछड़ी जाति में है, कहीं SC ST में है, कहीं हाई कास्ट में है, लेकिन मुख्य हमारा जो धंधा है, कृषि से हम लोग संबंधित हैं, समाज कृषि से संबंधित है, तो मुख्य जो है ये पिछड़ी जाति के अंतर के आता है। हमारा समाज का मुख्य पेशा कृषि कार्य है, लेकिन आज तकनीक का युग है, शिक्षा का युग है और राजनीति का भी युग है। इसको अगर ध्यान में रखें तो समाज के लोग किन किन क्षेत्रों में आगे निकल चुके हैं? देखिए, हम लोगों का मूल धंधा तो खेती बाड़ी रहा है। हम लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं।
आज हमारे यहाँ डॉक्टर भी हैं, आईएएस भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, पीसीएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, लेकिन उतनी जो संख्या हम लोगों की होनी चाहिए, जो हिस्सेदारी हम लोगों की होनी चाहिए, वो अभी समाज की नहीं है। उसका मूल कारण है कि हम लोग पिछड़े रूप में या देहात में जो फंसे हुए हैं, कृषि मुख्य आधारित जो धंधा है उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर उससे हम निकल के शहर में आएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज खुशी है कि हमारे समाज के 3 बच्चे अभी आईएएस में आए हैं। हर साल 2-4 बच्चे आईएएस में आ रहे हैं, जजेज में आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में अपने समाज को किस नज़रिए से देखते हैं? राजनीति के क्षेत्र में हमारा समाज देखा जाए, जो मुकाम उसको मिलना चाहिए उस मुकाम पर अभी नहीं पहुंच पाया है। हम लोग पीछे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को देखा है कि हम लोग वोट तो करते हैं, वोट 90% करते हैं, 95-98% वोट करते हैं, लेकिन जिन पार्टियों को हम बिन मांगे वोट देते हैं वो पार्टियाँ उस हिसाब से हमको भागीदारी नहीं दे पा रही हैं। जब तक हमको भागीदारी नहीं मिलेगी, हमारे वोट का लालच उनको नहीं दिखेगा कि ये बिन मांगे हमको वोट दे रहे हैं, और जब हम वोट दे रहे हैं तो उनको मानना चाहिए कि वाकई ये वोट हमको मिल रहा है, तो हम इनको हिस्सेदारी दें। जब तक हिस्सेदारी समाज की मिलेगी, समाज राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना ही अपनी हिस्सेदारी किसी भी क्षेत्र में निभा पाएगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह लोधी, पूर्व मंत्री और समाज में वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इन्होंने बेबाक तरीके से कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी राय रखी और इन्होंने यह भी बताया कि समाज के कई क्षेत्रों में हमारे लोग हैं, लेकिन अभी समाज को आगे और बढ़ना है। एकला चला रे से काम नहीं चलेगा, सबको मिलकर चलना है, और ना केवल सामाजिक आर्थिक बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, तभी समाज का उत्थान संभव है, ऐसा इनका कहना है। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।